हम भारत की सीमा की रक्षा करने वाली हैं। हम भारत की हिम वीरांगनाएं भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। जी हाँ, जहाँ चाहा वहाँ रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आईटीबीपी की ये हिम वीरांगनाएं किस तरह से देश की रक्षा कर रही हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस एक ऐसा बल जिसका प्रत्येक सदस्य सभी संभावित सुरक्षा दायित्व और कर्तव्यों में पारंगत और स्वयं समर्थ है। चाहे सीमा सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा या फिर सौंपा गया कोई अन्य कार्य, लक्ष्य है भारत तिब्बत सीमा की हिफाजत, सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और सरहदी आबादी का भरोसा जीतना। किसी भी सुरक्षा दायित्व के लिए हर समय तैयार रहना और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बल का मूल वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। चौबीस अक्टूबर 1962 को यह संगठन अस्तित्व में आया। आज आईटीबीपी 60 बटालियनों के 90,000 हिमवीरों से लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जाचिप ला तक 5 राज्यों की 3,488 किलोमीटर सीमा की दिन रात निगरानी करते हैं। ये सीमाएं शौर्य और धैर्य का जबरदस्त इम्तिहान लेती हैं। 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाइयों पर हमारी रक्षा चौकियों पर तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। इन हालातों में भी वीरों का हौसला बुलंद रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिम वीरांगनाओं की, यानी आईटीबीपी की उन महिलाओं की जो दिन रात जागकर देश की सेवा कर रही हैं, देश की सीमाओं पर तैनात हैं। कैसा है उनका ये पूरा सफर और देश के लिए वो क्या कुछ करना चाहती हैं, आइए जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी में महिलाओं ने भी अपनी भूमिका से इस संगठन का नाम रोशन किया है। महिलाओं ने अपने अमूल्य योगदान से ये साबित कर दिया है कि देश के लिए जब कुछ कर गुजरने की बारी आती है तो उनके हौसले भी बुलंद हैं। महिला अधिकारियों ने अपनी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति, जुझारूपन और विषम परिस्थितियों में खुद के लिए रास्ता बना लेने की काबिलियत से सबको प्रभावित किया है। आईटीबीपी की महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा ने भी अपनी रचनात्मक सोच से आईटीबीपी और देश के विकास में सकारात्मक योगदान दिया है। और अब हमारे साथ है आईटीबीपी की महिला अधिकारी मोनिया शर्मा और उनसे जानेंगे कि जब 9 साल पहले वो आईटीबीपी में आई तब से लेकर आज तक क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करें, और किस तरह से अब महिलाएं आगे आ रही हैं, आईटीबीपी ज्वाइन कर रही हैं और देश की रक्षा के लिए तत्पर दिख रही हैं। जी मोनिया शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, एक चेंज आया आईटीबीपी के अंदर और महिलाएं बहुत आगे आने लगी हैं। जैसे कि 9 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा मोटो के साथ, आज भी मुझ में उसी तरह से मैं अपनी ड्यूटी के साथ शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा को लेके चलती हूँ, जो कि मेरी फोर्स का मोटो है। और लगभग हमारी जो जवान महिलाएं हैं वो 2008 से उनका रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है और लगातार वो बढ़ रहा है। आज हमारी फोर्स में लगभग 2000 महिलाएं हो चुकी हैं। पूरी संख्या में 2000 महिलाएं लगभग हमारी फोर्स में आज की डेट में है। तो अलग अलग कार्डर में ज्वाइनिंग होती है, तब आपने ज्वाइन किया था तो किस कार्डर में आई थी और अब क्या सिचुएशन है? कैडर मेरा था जीडी। जीडी मीन्स मतलब
जनरल ड्यूटी? जनरल ड्यूटी। ओके। जनरल ड्यूटी मीन्स मुझे कोई भी ड्यूटी एज ए मेल कोई भी ड्यूटी असाइन की जा सकती है, और बीइंग एन ऑफिसर मैं उसको मना भी नहीं करूँगी और मुझे मना भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो जनरल ड्यूटी में असल में होता क्या है? जनरल ड्यूटी जैसे कि अगर जैसे फाइटिंग ट्रूप्स, ऑपरेशनल ट्रूप्स को, और इसके अलावा अगर कोई भी ड्यूटी हमें असाइन की जाएगी जो हमारी फोर्स के लिए, जो हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें की जाएगी, वो हम सब करने के लिए इतने उपयुक्त है कि हम उसको कर सकते हैं जीडी में से। जी, आपकी फैमिली में भी कोई आर्मी में रहा है या आईटीबीपी में रहा? हाँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे ब्रदर है, मेरे हस्बैंड डिप्टी कमांडेंट हैं फोर्स जी। में, जी, तो वो 2009 के ऑफिसर हैं। ओके। बचपन से मेरा एक सपना था कि जैसे दूसरी महिलाओं को देखते थे वर्दी में, तो बड़ा फील होता था, इनकरेज होते थे कि हमें जो है हमें भी वर्दी पहनना, मुझे बेल्ट की जॉब करनी है। इवन मेरी मदर, मेरे फादर, आई वॉज इन 10th क्लास जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, पर घर में ये बातें चलती थी कि क्या बनना है, जैसे बच्चों से कोमलनी पूछा जाता था तो मैं यही बोलती थी कि मुझे बेल्ट सर्विसेज में जाना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे जैसे आर्मी की महिलाओं को देखते थे, इवन आर्मी में हम नर्सिंग की महिलाओं को देखते थे, पर भी एक जज्बा होता था, ऐसा फील होता था कि वर्दी वो पहने खड़े, हम भी ऐसे ही एक दिन पहने खड़े हों वर्दी, और देश के लिए कुछ करें। देश के लिए। बिल्कुल, वर्दी पहनी है तो देश के लिए कुछ करे, बिल्कुल। और वो मेरा सपना सच हुआ, इसलिए मुझे बहुत प्राउड है। मोनिया शर्मा, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू मैम आपका। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट अनीता चौधरी को मुश्किल चुनौतियां बेहद पसंद हैं। आईटीबीपी को ऐसी हिम वीरांगनाओं पर गर्व है। और अब हमारे साथ हैं महिला अधिकारी अनीता चौधरी, और उनसे जानेंगे कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो किस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो चुनौतियां जब देश के लिए वो खड़ी होती हैं, तैयार रहती हैं, तो वो कुछ भी नहीं लगती हैं। कैसा आपको लगता है कि क्या क्या ट्रेनिंग सिखाई जाती है जो आपको और पावरफुल बनाती हैं जब आप आईटीबीपी में आते हैं? तो हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है, हमें मेंटली और फिजिकली इतना फिट किया जाता है। हमारे लिए ऐसी चुनौतियां ट्रेनिंग के दौरान ही रखी जाती हैं कि आपको बिल्कुल कम से कम टाइम में वो परफॉर्म करना होता है। तो हम मेंटली और स्ट्रांग होते जाते हैं डे बाय डे। फिर जब हमारी तैनाती, आपको पता ही है कि आईटीबीपी की कराकोरम पास लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में है, तो 3488 किलोमीटर का पूरा भारत तिब्बत सीमा की हम सुरक्षा करते हैं। हिम वीरांगनाएं किसे कहा जाता है जब हम आईटीबीपी की बात करते हैं, और बिल्कुल। कितनी ऊंचाइयों पर ये तैनात होती हैं? आईटीबीपी में हिम वीरांगनाएं महिलाओं को कहा जाता है, और हिम वीरांगनाएं हमें इसलिए ये नाम मिला है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में हमारी तैनाती है। तो आप देखेंगे कि लद्दाख के कराकोरम क्षेत्र से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर का जो हमारा एओआर है, उसको हम बॉर्डर गार्डिंग करते हैं और भारत तिब्बत सीमा की हम सुरक्षा करते हैं। तो उसमें हम 9000 से लेकर 18000 तक की हाइट में हम लोग की तैनाती होती है। फीमेल की भी स्पेशली मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, मेल काउंटर पार्ट के साथ वो वहाँ पे तैनात हैं। तो उसमें -40-50 डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। पूरे साल हम 1962 से हम उस बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात हैं। तो बहुत कठिनाइयाँ तो होती हैं, चुनौतियों का सामना हमें करना होता है, बट हमें पता है कि उन चुनौतियों के आगे भी एक विजय है, विजय पथ है, जिनको हमें पार करके पहुंचना ही होता है। तो हम कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, मेंटली और फिजिकली हमें साउंड किया जाता है, तो लगता है कि हम उन चुनौतियों को कर लेंगे, और हम कर भी रहे हैं। तो 2011 से हम लोग कंटिन्यू बॉर्डर में अपनी तैनाती है हमारी फीमेल स्टाफ की, और हम कंटिन्यू उस चीज़ को अभी तक अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया हुआ है। किस तरह के स्किल्स, मैं एक बैच देख रही हूँ जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, जो दिखाता है कि आपने स्कीइंग भी सीखी है यहाँ आकर। तो किस तरह के स्किल दिए जाते हैं आईटीबीपी की महिलाओं को? हमें जो मतलब पहले लगता था, जैसे सिविलियन में देखते हैं कि इतना टफ होता है फोर्स के लिए, कि इतने टफ टेरेन में काम करना और इतने हाइट में एक्चुअली, तो वहाँ के लिए आपको मेंटली और फिजिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वेरियस तरह के ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखाई जाती हैं। स्पेशली आपको मतलब फीमेल्स को हमारा माउंटेनियरिंग है, स्कीइंग है और कमांडो है।
और इसके साथ ही आपको एंटी नक्सलाइट एरिया के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा मेन टास्क आईटीबीपी का एक ये भी है कि बॉर्डर गार्डिंग के साथ हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हमें अपने यूनिट्स को ट्रेन करना पड़ता है, उनको फिट रहना पड़ता है उसके लिए कि कहीं भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी तो वहाँ पे हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हमें वहाँ पे पहुँचना होता है। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों को वो चीज़ों की हमारी ट्रेनिंग ज़रूर कराई जाती है। अच्छा अनीता जी, ये जानना चाहेंगे कि ये फॉरेन मिशन असल में क्या होते हैं और आपको किस तरह से ट्रेन किया जाता है? आईटीबीपी की तरफ से हमें यूएन मिशन में डीआर कांगो भेजा जाता था। यूएन का मतलब मेन टास्क ये होता है कि डिस्प्यूटेड लैंड में और जहाँ पे डिस्प्यूट चले हैं कंट्रीज़ में आपसी, तो वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए फोर्सेस वो तैनात करती है। तो भारत से कुछ महिलाएं गई हैं? बिल्कुल, हम हर बैच में महिलाओं का उसमें प्रतिनिधित्व रहा है और मैं भी 9th बैच में अपने उसमें मैंने अपने 1 साल की सेवा दी है। तो टफ़ होता है, वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं, वहाँ पे आपका वातावरण अलग होता है, ड्यूटीज़ का नेचर अलग होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो हमें सिखाता है, एक्सपीरियंस देता है और हम उस एक्सपीरियंस को अपने साथी फीमेल काउंटर पार्ट्स को, जो भी हमारे मेल्स होते हैं उनको भी बताते, तो उनमें भी अच्छी खुशी की लहर एक आती है कि हाँ, ये महिलाएं भी वहाँ गई हैं और अपना काम कर रही हैं। तो देश सेवा में जो भी हमें लगता है कि हम जहाँ तक जा सकते हैं हम अपनी कोशिश करते हैं। और इवन अफ़गानिस्तान में भी हमारा इंडिया मिशन चल रहा है, तो उसमें भी हमारे ट्रुप्स हैं, मेल और फीमेल हैं, अधिकारी हैं, तो फीमेल स्टाफ भी हमारा उसमें हर साल जाता है। तो अभी करंटली वो चला है। और सिंगल मिशन चलते हैं, जो अधिकारी या कोई भी अदर रैंक के होते हैं उनके लिए वो सिंगली उस मिशन में फॉरेन मिशन में आके जाके अपनी सेवाएं देते हैं। आईटीबीपी में इंस्पेक्टर नेहा कंसल की कहानी भी कुछ ऐसी है जो लाखों महिलाओं और इस क्षेत्र में आने वाली लड़कियों को प्रभावित करती हैं। महिलाओं और पुरुषों में यहाँ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आईटीबीपी में आता वही है जिसमें देश की सुरक्षा करने का दम है। ऐसा विचार रखती हैं आईटीबीपी की महिलाएं। हमारे साथ हैं नेहा कंसल और उनसे जानेंगे कि जब उन्होंने ज्वाइन किया तो क्या सोच थी और कितना कुछ अब वो देख रही हैं, कितना बदलाव आया है और आईटीबीपी क्यों इतनी अलग है। जी नेहा कंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जहाँ चाहा वहाँ रहा कार्यक्रम में। और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप कौन सा सपना लेकर आई थी आईटीबीपी में? जी, मैंने दिल्ली से ही ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद हाँ, पहले मैंने 2 साल पत्रकारिता में दिए। उसके बाद मैं एक वर्दी की चाह थी जो कि आईटीबीपी तक खींच लेकर आ गई। और आईटीबीपी मैंने 2010 में जॉइन किया था और यहाँ पर आके पता चला कि एक फ़ोर्स का एक डिसिप्लिन, जिस फ़ोर्स का डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ में, और देश के लिए आप सेवा किस किस आधार पे किस किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ आने के बाद मौका मिला। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसा कभी भी फ़र्क नहीं नज़र आया कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ या ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा कभी फ़र्क हमें अपने संगठन में रह के कभी भी नहीं लगा। तो किस तरह के कैडर यहाँ पर रहते हैं और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कैसे उन्हें आगे प्रमोट किया जाता है, ये जानना चाहेंगे। मैम, महिलाएं यहाँ पे हर तरह के कैडर्स में आप आती हैं, सिर्फ जनरल ड्यूटी नहीं, अदर जैसे प्रशासनिक कार्यों में कई तरह के कैडर्स हैं। एजुकेशन कैडर है, देन कॉम्बिटाइज मिनिस्ट्रियल कैडर है, मेरा ट्रांसलेटर कैडर है। अब महिला अधिकारी आपको इंजीनियरिंग में और जैग कैडर, जो लीगल कैडर जो होता है, वो हैं। और साथ में डॉक्टर, बहुत सारी आपको महिलाएं आईटीबीपी में मिलेंगी। तो बहुत तरह के मल्टी फेसेट्स यहाँ पे कैडर्स हैं जिसमें महिलाएं यहाँ पे सर्व कर रही हैं और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के लिए काम कर रही हैं। तो इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं जो देश की सेवा करना चाहती हैं। उनके लिए आप किस तरह से उन्हें बताना चाहेंगी, कब ज्वाइन कर सकती हैं? अलग अलग कैडर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। अगर डॉक्टर्स की बात कीजिए तो वो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, देन उनके लिए जो एलिजिबिलिटी एमबीबीएस है, आई थिंक मेरे कैडर में पीजी है, पीजी इन हिंदी या इंग्लिश आपको होना चाहिए। एजुकेशन कैडर में ग्रेजुएशन है, वो सब होना चाहिए। तो सब कैडर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जिस भी कैडर से आए मैम, आप क्योंकि एक फोर्स मेंबर हैं,
फोर्स मेंबर में आने के बाद आपको ट्रेनिंग जो पार्ट है वो सभी को एक ही तरह का दिया जाता है, चाहे वो जनरल ड्यूटी के लिए हो, चाहे वो अदर कैडर्स हों, प्रशासनिक कैडर से जुड़े हुए लोग हों। तो हम सभी एक ही तरह की ट्रेनिंग करते हैं और एक ही मोटो पर कार्य करते हैं, जो कि हमारे फोर्स का मोटो है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो जब आपने आईटीबीपी में आने का सोचा तो फैमिली का क्या सपोर्ट था? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे तुम तो लड़की हो और वहाँ सीमा पर जाओगी और ये ट्रेनिंग करोगी? देखिए मैम, मेरे घर में, परिवार में वैसे कोई भी फोर्स में नहीं है। मुझे पर्सनली वर्दी का शौक़ था। मेरे पिताजी ने ही इस फोर्स के बारे में बताते हुए जो पोस्ट निकला था, उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया कि मैं भरूं, क्योंकि मेरे वर्दी इसीलिए मैंने उसके बाद पत्रकारिता छोड़कर मुझे मौका मिला और मैं स्पोर्ट्स में हमेशा रही थी। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई। इंटरनेशनल वेमेंस डे पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानी, उनकी ज़ुबानी, कि आईटीबीपी में जब वो आती हैं तो उनके क्या सपने थे, लेकिन किस तरह से कुछ चैलेंजेस को उन्होंने पार किया और अब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इंटरनेशनल वेमेंस डे पर आपका क्या मैसेज है हमारे इस प्रोग्राम को, जो बहुत सी महिलाएं और बहुत से दर्शक देख रहे हैं? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी महिलाएं, जो भी युवा अगर फोर्स में आना चाहते हैं तो अपने आप को रोके नहीं। फोर्स कल्चर बहुत ही अच्छा कल्चर है और यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ, चुनौतियों के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप ज़िंदगी का निर्वहन करते हैं और एक देश के लिए, आप देश का हिस्सा बन के देश के लिए जब काम करते हैं चुनौतियों के साथ, तो अपने आप में ही एक बहुत ही प्राइड वाली फीलिंग होती है। आईटीबीपी में इंस्पेक्टर प्रियंका डांगी ने अपने हौसले से ये साबित कर दिया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन दृढ़ संकल्प से रास्ते निकल ही आते हैं। हौसले में बुलंद रखती हूँ, आईटीबीपी की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का रोज वचन भरती हूँ। ऐसा ही कुछ मानना है। हमारे साथ हैं अब प्रियंका डांगी और उनका मानना है जब वो छोटी थी तब रिपब्लिक डे की परेड उन्हें कितनी उत्साहित करती थी। वो चाहती थी वो भी एक दिन वहां तक पहुंचे और देश के लिए कुछ करे। तो आप तो वहां तक पहुंची भी, परेड में शामिल भी हुई और उसके अलावा देश की रक्षा भी कर रही हैं। तो कैसा लगता है वो जब सपना पूरा हुआ? जब मैं छोटी थी, टीवी पे रिपब्लिक डे की परेड देखती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जब महिलाएं उसमें चल रही हैं, मेरे को भी लगता था कि मैं भी एक दिन उस परेड का हिस्सा बनूं, उसी राजपथ पे चलूं। ये सब मेरा एक सपना था। जब एक्चुअल में मैं उस परेड का हिस्सा बनी, उस दिन परेड मैंने की, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा देश मुझे देख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। देश ही देश नहीं, अदर कंट्री भी देख रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर यहाँ पर तैनात हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है आईटीबीपी के एक सब इंस्पेक्टर महिला को? मैम, जो जिम्मेदारी पुरुष सब इंस्पेक्टर के लिए है वही महिला सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। यहाँ मतलब एक रैंक में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस रैंक को जिम्मेदारी दी जाती है। अगर मेरी जगह कोई पुरुष होता, उसकी भी वही जिम्मेदारी होती, और कोई महिला है उसकी भी वही जिम्मेदारी है। तो क्या काम होते हैं? मैम, जैसे हम लोगों के काम होते हैं, बटालियंस में भी ड्यूटियाँ होती हैं, आईएएस ड्यूटी बाहर की ड्यूटियाँ भी होती हैं, इलेक्शन ड्यूटी भी होती हैं, जेएंडके की ड्यूटियाँ भी हैं, छत्तीसगढ़ की ड्यूटियाँ भी हैं, आउट जो हमारी पोस्टें हैं उनकी ड्यूटियाँ भी हैं, वहाँ हमारी पेट्रोलिंग भी चलती रहती है। आउटपोस्ट ड्यूटीज क्या है? आउटपोस्ट ड्यूटीज़ मैम, जैसे बॉर्डर पोस्टें हैं हमारी। अच्छा। जैसे वहाँ चाइना बॉर्डर के नज़दीक हमारी पोस्टें बनी हुई हैं, छोटी छोटी 20, 30, 25 लोगों की स्ट्रेंथ मिला के एक जो पोस्ट बनी हुई है, उसका इंचार्ज भी बनाया जाता है। ये नहीं कि अगर वहाँ महिला नहीं जाएगी, महिलाएं भी, हमारी सारी महिलाएं भी वहाँ जाती हैं। उतनी ही हाइट पे, 9000 से ऊपर की हाइट पे हमारी महिलाएं भी वहाँ पोस्टेड। और अब हम प्रियंका डांगी से जानना चाहेंगे कि बाकी महिलाएं जो ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनके लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आपका क्या मैसेज है? जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही है, मैं उनको संदेश देना चाहूँगी सबसे पहले तो, कि डर के आगे जीत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? हार जाऊंगी ये सोच के कभी मेहनत से पीछे मुंह नहीं मोड़ना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना, उसकी जो ट्रेनिंग है उससे डर के उसको ये नहीं कि मैं उसको ज्वाइन ही नहीं करूं, आप उसे ज्वाइन करें, सीखें।
आईटीबीपी में कांस्टेबल सरोज कुमारी का यह सफर भी अब तक बेहद शानदार रहा है। आईटीबीपी अपने कठिन ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में विख्यात है और इस ट्रेनिंग को महिलाएं सफलतापूर्वक कर रही हैं और उसके बाद मिलने वाले दायित्वों का निर्वहन भी शानदार तरीके से कर रही हैं। बचपन से ही मेरा एम था कि मैं फोर्स मेंबर बनूं। ट्रेनिंग तो टफ होती है, टफ तो होती है ट्रेनिंग, बट हमें सिखलाया जाता है ताकि हम उस काम को कर सकें। स्टार्टिंग से हमें बतलाया जाता है कैसे करना है, धीरे धीरे सिखलाया जाता है। मेरे पापा के बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे, मेरी मम्मी के भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे। वो दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा ही फोकस करते थे कैसे करना है, क्या करना है, बहुत समझाते थे। वैसे तो स्टार्टिंग उन्होंने मना किया था, बट बाद में मैंने उनको बताया कि मैं यही लाइन चुनना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ख्वाब है, मेरे साथ आप लोग भी सपोर्ट करो। तो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया और अभी तक करते हैं। बहुत प्राउड फील होता है, अपने आप में ये लगता है कि हम इस लायक हैं जो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आए हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे पर मैं अपने देश की महिलाओं के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने अपने लिए सपना देखा है या फिर कुछ करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, उन चीज़ों पे फोकस करें और अपने देश, अपने गांव, अपने फैमिली का नाम ऊंचा करें। ममता कुमारी भी यहाँ की ट्रेनिंग से बेहद प्रभावित हैं और वो अपने जीवन में भी अनुशासन को बेहद महत्व देती हैं। ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखलाई होती है, जिसमें से हर एक कुछ का पार्ट बताया जाता है। कुछ बॉर्डर की भी होती है, कुछ प्लेन की भी होती है। उसमें अगर मुझे बॉर्डर पे डाला जाता है तो फिर बॉर्डर बटालियन के ऐसे ही मतलब -30 डिग्री से 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी उस ढंग से ही मुझे हर एक कुछ को पहले बताया जाता है, उसके बाद वहाँ भेजा जाता है। आईटीबीपी में कांस्टेबल शालिनी एस की कहानी भी कुछ ऐसी है जो बेहद साधारण परिवार से आकर आईटीबीपी में अपना योगदान दे रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि कोई भी जगह या कोई भी परिवार कमजोर या पिछड़ा हुआ नहीं होता। जरूरत होती है तो कुछ कर गुजरने के हौसले की और खुद के लिए रास्ता बनाने की। अलग अलग देश से आते हैं यहाँ, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और यहाँ हम लोग सब एकता जैसे रखते हो और यहाँ एक यूनिटी का मनोभाव होता है। एक इंडियन हूँ और हम बहुत ठंडी इलाके में भी रहते हो और अपने आप को उसी हिसाब से हम फिट रखते हैं और हमारा क्लोथिंग और खाने का डाइट सब उसी हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं, चाहे वो बर्फ़ इलाके हो या प्लेन इलाके हो। और यहाँ महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलता है। महिलाओं को फोर्स में आना चाहिए क्योंकि यहाँ आके आपको बहुत सारे चीज़ ऐसे नया चीज़ पता चल जाएगा। अपने मन से डर चीज़ हमेशा के लिए मिट जाता है फौज में आने के बाद। कभी अपने आप को कम मत समझना, हम भी जेंट्स की तरह बराबर काम कर सकते हो। आईटीबीपी में ट्रेनिंग किया जाता है, जेंट्स और लेडीज़ बराबर है और काम भी हमें बराबर ही मिलता है और ट्रेनिंग भी हमारा बराबर के होता है। तो और महिलाएं इसमें आना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि हमारा नाम और हमारा फैमिली, देश, सबके नाम ऊंचाई में लिखे। आईटीबीपी में देहरादून में उप महानिरीक्षक अर्पणा कुमार लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अर्पणा पहली आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 7 समिट्स पूरा किया है। वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर भी जाने वाली पहली आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने कई चोटियों की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई उम्र नहीं होती कोई चीज़ हासिल करने के लिए या सपना देखने के लिए। खूब मेहनत करिए और खूब अपने बच्चों को प्रोत्साहन करिए और आप भी अच्छे काम करिए। जो बड़े बड़े काम होते हैं वो असंभव नहीं होता। सपना देखिए और मेहनत करके असंभव काम संभव करें।
तो ये है आईटीबीपी की हिम वीरांगनाएं जो दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, हम सबको इंस्पायर कर रही हैं कि किस तरह से हम भारत की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही खास अचीवर के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।